जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक कहावत है कि उसको तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये कहावत आज के टॉपिक सीबीआई पर पूरी पूरी अप्लाई होती है। भारत में ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसने सीबीआई का नाम न सुना हो। तो हमारा टॉपिक सीबीआई, सीबीआई कैसे काम करती है और सीबीआई में कैसे नियुक्ति होती है, इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये सीबीआई की फुल फॉर्म है। अगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था, 1963 में किया गया, और गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ ये कि 1962 में 1962 में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के चेयरमैन थे के संथानम। तो उन्हीं के नाम पर उस कमेटी का नाम पड़ गया संथानम कमेटी। तो 1962 में संथानम कमेटी बनी थी। तो संथानम कमेटी की अनुशंसा पर संथानम कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। तो इसी अनुशंसा के आधार पर 1963 में 1963 में सीबीआई का गठन किया गया, और यह गठन किया गया था गृह मंत्रालय के अंडर में और गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा। यह एक पॉइंट आपको नोट करना है कि संथानम समिति की सिफारिश पर ही भारत में सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी गठन किया गया था। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सीबीआई का भी गठन संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर ही किया गया। तो क्योंकि सीबीआई का गठन गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा किया गया, इसलिए सीबीआई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। इसकी कोई भी डिटेल आपको भारत के संविधान में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट ने कोई कानून पास नहीं किया है, संसद के द्वारा इसका गठन नहीं हुआ है। इसलिए ये गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है सीबीआई, गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय। सीबीआई का आइडियल मोटो, आदर्श वाक्य, तीन शब्द हैं: उद्योग, इंडस्ट्री, निष्पक्षता, इम्पार्टियलिटी, और तीसरा शब्द है अखंडता, इंटीग्रिटी। उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता, ये सीबीआई का आइडियल मोटो है, सीबीआई का आदर्श वाक्य है। अब मेन है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एक जांच एजेंसी है। तो इसे काम करने की पावर कहां से दी गई है? तो सीबीआई जो काम करती है उसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 संसद के द्वारा एक कानून पास किया गया था 1946 में। तो ये दिल्ली जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस को काम करने के लिए यह कानून बनाया गया था, और बाद में 1963 में इसी कानून के अंतर्गत सीबीआई को काम करने की पावर दी गई। तो सीबीआई अभी जो भी काम करता है वो इस कानून के अंतर्गत करता है, और यह कानून भारत की पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। पूरे सीबीआई का एक हेड होता है, जिसे सीबीआई का डायरेक्टर या सीबीआई का निदेशक बोला जाता है। सीबीआई में एक निदेशक होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। समिति में समिति के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। दो अलग मेंबर होते हैं, एक होता है
लोकसभा में विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर। और दूसरा मेंबर होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या अगर मुख्य न्यायाधीश अपने आप इस समिति के मेंबर नहीं है, तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में से किसी दूसरे जज को अपने स्थान पर समिति का मेंबर बनाकर भेजता है। तो ये जो कमेटी है 3 मेंबरों की, इस कमेटी के सामने 2-3 नाम की एक लिस्ट जाती है कि भाई हमें अगला नेक्स्ट सीबीआई का डायरेक्टर किसको बनाना है। तो 3-4 नामों की लिस्ट में, एक लिस्ट में जो 3-4 नाम होते हैं, तो उस नाम में ये तीनों मेंबर जिस भी नाम पर एग्री हों, सहमत हों, तो उसे सीबीआई का नेक्स्ट डायरेक्टर बना दिया जाता है, निदेशक बना दिया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो आईपीएस होता है, भारतीय पुलिस सेवा का कोई सदस्य होता है। और इसकी जो रैंक होती है वो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक की बराबर होती है। तो सीबीआई में एक डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर को हेल्प करने के लिए एक स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर भी सीबीआई में काम करते हैं। सीबीआई की एक पदसोपानिक संरचना है, जिसके सबसे ऊपर सीबीआई को जो लीड करता है वो होता है एक डायरेक्टर, निदेशक। इसको हेल्प करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर या आपका विशेष डायरेक्टर, ये अलग से बनाए जाते हैं। इनके नीचे पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है। और सीबीआई में जो भी डायरेक्टर या अतिरिक्त डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं वो सब आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य होते हैं। या स्टेट पुलिस सर्विस से जो प्रमोशन होकर आईपीएस में प्रमोट हुए हैं, या डीसीपी रैंक के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी भी सीबीआई में बतौर वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो सीबीआई की यदि बात करें तो ये एक पुलिस का संगठन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस विभाग के ही एक डिपार्टमेंट का काम होता है, जो सीबीआई के द्वारा किया जाता है। तो सीबीआई को लीड करता है एक डायरेक्टर, जिसकी नियुक्ति एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर की जाती है। और प्रेजेंट में सीबीआई पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है, भारत सरकार के पास एक मंत्रालय है, कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय। कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय के पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। और उसका एक कार्मिक सचिव होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है। तो प्रधानमंत्री के अंडर में एक राज्य मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह, जो कार्मिक मंत्रालय का काम देखते हैं। तो प्रेजेंट में सीबीआई को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रण में रखा गया है, यानी सीबीआई काम करती है कार्मिक मंत्रालय के अंडर में रहकर। और अभी वर्तमान में सीबीआई के वर्तमान निदेशक परवीन सूद हैं, परवीन सूद। आइए देखते हैं कि सीबीआई मेन क्या क्या काम करता है, सीबीआई के मेन फंक्शन क्या है। सीबीआई केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार व घूसखोरी की जांच करती है। अगर कोई करप्टेड कोई केस गया है या किसी ने करप्शन किया है, तो केंद्र सरकार सीबीआई से जांच कराती है। नेक्स्ट, भारत में अपराध से संबंधित सीबीआई आंकड़े जुटाती है, पूरा रिकॉर्ड रखती है क्राइम से रिलेटेड। भ्रष्टाचार को रोकने वाली जो एजेंसियां हैं तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों में सीबीआई समन्वय स्थापित करती है, कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करती है सीबीआई, जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी हैं और जो विभिन्न राज्यों में पुलिस बल है। सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में है। जो भी सीबीआई में सिलेक्टेड होता है उसकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग गाजियाबाद में कराई जाती है। ये कर्मचारियों के लिए होती है, ना कि अधिकारियों के लिए। अच्छा, आपने सुना होगा कि राज्यों में कि कोई केस सीबीआई को दे दिया गया है, तो ये ध्यान रखना कि राज्यों से रिलेटेड कोई भी केस सीबीआई डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं लेती है। या राज्य में कहीं क्राइम हुआ है तो सीबीआई अपने आप जांच नहीं करती है। जब किसी राज्य में कोई क्राइम होता है तो राज्य सरकार सीबीआई से अनुरोध करती है कि आप हमारे इस केस की जांच करें। तो राज्य सरकार के या राज्य सरकारों के अनुरोध पर
सीबीआई किसी केस की जांच करती है। अपने आप जांच नहीं करती है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई से अनुरोध नहीं करेगी कि आप हमारे इस केस की जांच करें, तो इससे पहले सीबीआई स्टेट के मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करती है। लास्ट पॉइंट है, सीबीआई भारत में इंटरपोल, इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल, पूरे वर्ल्ड का एक क्राइम संगठन है जिसका नाम है इंटरपोल। तो सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। तो ये सीबीआई के मेन फंक्शन है जो सीबीआई कंप्लीट करती है। और वैसे जैसे हमने आपको बताया था कि भारत में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने सीबीआई का नाम ना सुना हो। विपक्षी पार्टी जो अपोजिशन लीडर हैं या अपोजिशन पार्टी हैं, वो हमेशा आरोप लगाती हैं कि मौजूदा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार होती है, कि वो सीबीआई का मिसयूज करती है। आप डेली न्यूज में सुनते हैं कि सीबीआई ने उस बड़े नेता के घर पर छापेमारी की है या उस नेता को अरेस्ट किया है। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल स्टंट भी होते हैं जिसमें सीबीआई का यूज किया जाता है। और लगभग काफी टाइम पहले, ईयर मुझे अभी ध्यान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक बंद तोते की भी संज्ञा दी थी। यानी सीबीआई को ये कहा है कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। जिस तरह से मालिक तोते से कोई चीज रटवा लेता है या तोते को बोलने के लिए बोलता है, तो तोता उसी शब्द को बार बार रिपीट करता है। तो इसी तरह से सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कठपुतली है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर ही सीबीआई काम करती है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था। एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि सीबीआई की जो हमने पत्सोपानिक स्ट्रक्चर बताई है, लगभग ऊपर की 7-8 पोस्ट सीबीआई में आईपीएस की होती है। और उसके नीचे, क्योंकि सीबीआई पूरा की पूरी एक विभाग की तरह काम करता है, तो इसमें सीबीआई में क्लास सी और क्लास डी के जो कर्मचारी होते हैं, उनके सिलेक्शन, उनकी भर्ती एसएससी के थ्रू की जाती है। आपने कभी सुना होगा कि उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का सिलेक्शन सीबीआई में हो गया है। तो एसएससी क्लास सी और क्लास डी की जो पोस्ट होती हैं, वो डायरेक्ट सीबीआई में निकलती हैं। लेकिन अधिकारियों की जो पोस्ट है वो प्रॉपर आईपीएस के लिए होती है। और सीबीआई का निदेशक एक प्रॉपर आईपीएस ही बनाया जाता है जिसकी रैंक बहुत हाई होती है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।